हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करता हूँ एजुकेशन पावर के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। और आपने देखा होगा कि बोर्ड के अंदर आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम के, हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर ये आपके काम आता है, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे आरएस हो, या फिर एसएससी जीडी हो। ठीक है, तो इनसे संबंधित ध्यान रखना है, इस टॉपिक से संबंधित हर एक प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि भारत में एक प्रकार से यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है किस प्रकार से होता है। यानी कि सबसे पहले डच आए, डच के बाद कौन आए, डच के बाद आए आपके कौन, पुर्तगाली, नहीं सबसे पहले पुर्तगाली, फिर इसके बाद डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसी आए। तो इस प्रकार से जो है भारत में धीरे धीरे विदेशियों ने जो है वो अपना कंपनियां स्थापित की और धीरे धीरे अपना शासन जो स्थापित करने लगे थे। ठीक है, लेकिन ये बात कब होती है, मुगल काल के बाद। मुगल काल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कि मुगलों का जो वास्तविक काल जो था वो माना जाता है 1526 से लगाकर जब दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हुआ था। दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम जो वंश था वो कौन सा था, लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था, क्या नाम था, तो उस अंतिम शासक का नाम क्या था, अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह के बाद क्या नाम था उसका, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी के समय ध्यान रखना है, मतलब ये मुगल काल इसके बाद शुरू होता है। ठीक है, बाबर और आपको पता होगा कि इब्राहिम लोधी के मध्य एक युद्ध होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1526 से लगाकर आपके ध्यान रखना है 1757 के अंदर ध्यान रखना है मुगलों का ये वास्तविक काल था। ठीक है, इसके बाद उत्तर मुगल की काल में बात करूं तो उत्तर मुगल काल का समय माना जाता है 1708 से लगाकर 1857 तक इसका माना जाता है, ये टाइम ड्यूरेशन माना जाता है इसका। ठीक है, बात करें तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। अब मुगलों के बाद ध्यान रखना है कि अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने, पुर्तगालियों ने धीरे धीरे जो है भारत के अंदर मुख जो है भारत की ओर मुड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे होता है। तो ध्यान रखना है सबसे पहले भारत के अंदर जो विदेशी शासन स्थापित हुआ, उस विदेशी शासन यानी कि कौन सी यूरोपीय कंपनी स्थापित हुई, तो पुर्तगालियों की। कौन सी कंपनी, पुर्तगालियों की। किस प्रकार से हुई, तो आइए जानते हैं किस प्रकार से हुई, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले बात करूँ तो ध्यान रखना है कि पुर्तगालियों का एक शासक था। तो पुर्तगाली का शासक कौन सा था, तो ध्यान रखना है, सबसे पहली बात करें तो पुर्तगालियों का एक शासक था जिसका नाम क्या था, तो उस शासक का नाम था डॉन हेनरी। क्या नाम था, डॉन हेनरी। डॉन हेनरी ने सबसे पहले कब, तो डॉन हेनरी की बात करूं, डॉन हेनरी के बारे में, तो डॉन हेनरी ने ध्यान रखना है कि 1487 के अंदर, कब, तो 1487 की बात है कि पुर्तगाली शासक डॉन हेनरी ने सबसे पहले क्या किया, तो डॉन हेनरी ने सबसे पहले 1487 के अंदर एक व्यक्ति को अफ्रीकी के दक्षिण बिंदु के अंदर भेजा। उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम था बार्लोलोमिडोस। क्या नाम था, बार्लोलोमिडोस। ठीक है, इस व्यक्ति का नाम क्या था, बार्लोलोमिडोस। इसको कहाँ पर भेजा, 1487 के अंदर अफ्रीकी बिंदु के अंदर भेजा। ठीक है, अफ्रीकी का जो दक्षिण बिंदु वहाँ पर इसको भेजा। और इसने क्या नाम दिया, ध्यान रखना है, तो इसको कहाँ पर भेजा, बार्लोलोमिडोस को, इसको भेजा। ध्यान रखना है कि जो अफ्रीकी का जो दक्षिण बिंदु है ना, अफ्रीकी का दक्षिण बिंदु, ठीक है, अफ्रीकी का दक्षिण बिंदु, और इस अफ्रीकी के दक्षिणी बिंदु के अंदर ध्यान रखना है कि उसने क्या नाम दिया, उसने नाम दिया इस अफ्रीकी दक्षिणी बिंदु को क्या नाम दिया, तो उसने नाम दिया, एक नाम दिया कैप ऑफ। क्या नाम दिया, कैप ऑफ स्ट्रॉन्ग। क्या नाम दिया, कैप ऑफ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कैप ऑफ स्ट्रॉन्ग इसने नाम दिया अफ्रीकी के दक्षिणी बिंदु में। ठीक है, फिर बात करें तो डॉन हेनरी सेकेंड जो है, डॉन हेनरी सेकेंड, इसने इस नाम को क्या बदला, उसको एक नया रूप दिया। उसने क्या नाम दिया, उसने नाम दिया कैप ऑफ हॉप। ठीक है, ये भाई साहब कहते हैं कि कैप ऑफ स्ट्रॉन्ग, ये कहता है कि कैप ऑफ हॉप। ठीक है, यानी कि कैप ऑफ हॉप। ठीक है, ये नाम देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से फिर बात करती है कि पुर्तगालियों तक या तो बात सहमत हो जाती है कि पुर्तगाली शासक था डॉन हेनरी सेकंड 1487 ईस्वी में, एक व्यक्ति को भेजता है, बार्लोलोमिडोस को भेजता है। उसने अफ्रीकी के दक्षिणी बिंदु को क्या नाम दिया, कैप ऑफ स्ट्रॉन्ग नाम दिया। बाद में डॉन हेनरी सेकंड ने इस शब्द को नया रूप दिया, कैप ऑफ नाम दिया। ठीक है, बात करते हैं तो ध्यान रखना है कि इसके बाद बात आती है कि स्पेन के बारे में। स्पेन वो भी एक पुर्तगाली के समय थे, स्पेन एक देश है। ठीक है, ध्यान रखना, स्पेन की एक महारानी थी जिसका नाम था, क्या नाम था, तो स्पेन की एक महारानी थी, उस महारानी का नाम क्या था, तो उस महारानी का नाम था इसाबेल। क्या नाम था, इसाबेल। क्या नाम था, इसाबेल नाम था। कब आई, 1492 के अंदर, 1492 के समय इसाबेल स्पेन के महारानी थी। इस इसाबेल ने क्या किया,
जिस प्रकार से पुर्तगाली शासक डॉन हेनरी II ने 1417 बार्लो लॉमिनोस को भेजा, उसी प्रकार स्पेन की महारानी जो डॉन हेनरी के साथ स्पेन की महारानी इसाबेल ने क्या किया, 1492 में एक व्यक्ति को भेजा और उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम था कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस। पूछा जाए कि भारत के अंदर या अमेरिका के अंदर सबसे पहले खोज जांच पड़ताल करने के लिए कौन व्यक्ति आया था, तो स्पेन की महारानी इसाबेल के द्वारा भेजा गया 1492 के अंदर। कौन था? कोलंबस था। तो कोलंबस को कहाँ पर भेजा? भारत भेजा और अमेरिका के अंदर भेजा जांच पड़ताल करने या खोज करने के लिए उसके नाम के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से जब कोलंबस को भेजा तो वो कोलंबस के अंदर भेजा, वो भारत तो नहीं गया, कहाँ पर गया? अमेरिका पहुँच गया। उसने अमेरिका को क्या नाम दिया? तो भाई साहब इन्होंने नाम दिया रेड इंडियन। ठीक है, कि ये जो लोग हैं ना वो क्या है? रेड इंडियन है। इंडिया की तरह दिखते हैं लेकिन कैसे? रेड इंडियन है। लेकिन ध्यान रखना है कि एक इटली का नागरिक था, एक इटली का नागरिक था। उस व्यक्ति का नाम क्या था? तो एक इटली का नागरिक था। उसने कहा कि जो तू जहाँ पर खड़ा है ना, तू जहाँ पर खड़ा है ना, वो क्या है? सबसे पहले इटली के नागरिक का नाम लिख देता हूँ। तो उस इटली का नागरिक का नाम क्या था? उसका नाम था अमेरिगो वेस्प्यूची। क्या नाम था? अमेरिगो वेस्प्यूची, अमेरिगो वेस्प्यूची। ठीक है, ये व्यक्ति क्या कहता है कि जो तू जहाँ पर खड़ा है ना वो भारत नहीं है। जो तुझे रेड इंडियन कह रहा है, बड़ी बड़ी बात कर रहा है कि ये जो तू जहाँ पर खड़ा है ना वो रेड इंडियन नहीं है, वो असल में क्या है? एक अमेरिका है। ठीक है, तो क्या है? एक अमेरिका है। तो ध्यान रखना है कि स्पेन की महारानी के द्वारा जो कोलंबस भेजा गया था भारत के अंदर, वो भारत में ना नहीं पहुंचा था, वो अमेरिका के अंदर पहुंचा था और उसने नाम दिया कि ये तो रेड इंडियन है। नहीं, इटली का नागरिक वहाँ पर था और इटली के नागरिक ने कहा अमेरिगो वेस्प्यूची ने कि इसने क्या किया कि इसने कहा कि जो तू रेड इंडियन बोल रहा है ना, ये असल में क्या है? एक अमेरिका है। ठीक है, तो जा रहा था कहीं और पहुंच गया कहीं और। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि पुर्तगाली शासक डॉन हेनरी II ने 1487 के अंदर भारत में भेजने की कोशिश की, लेकिन वो अफ्रीका के दक्षिण बिंदु में पहुंच गया बार्लो लॉमिनोस के रूप में। अफ्रीकी का दक्षिणी बिंदु वहाँ पर पहुंचा और उसने नाम दिया कैप ऑफ स्ट्रॉम, लेकिन बाद में डॉन हेनरी II ने कहा कि ये तो कैप ऑफ है। ठीक है, इसके बाद स्पेन की महारानी थी जिसका नाम था इसाबेल ने 1492 ईस्वी के अंदर कोलंबस को भेजा और कोलंबस ने क्या नाम दिया? रेड इंडियन। फिर इटली के नागरिक कहते हैं कि अमेरिगो वेस्प्यूची कहते हैं कि तू जहाँ पर खड़ा है वो क्या है? अमेरिका है। ठीक है, बात आती है कि आपके माइंड में होगा कि भारत की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो ध्यान रखना है भारत की सबसे पहले मेन बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले ध्यान रखना, पूछा जाए कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का सबसे पहले जो स्थापित करने वाली जो मतलब कौन सी विदेशी कंपनी थी, मतलब कौन सा विदेशी शासन था, तो वो था पुर्तगालियों का। ये सब स्पेन के महारानी इसाबेल और पुर्तगालियों से संबंधित है। ठीक है, तो कौन था? पुर्तगालियों का था। ठीक है, तो बात करें खास बात ठीक है, तो भारत में सबसे पहले खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम है, ध्यान रखना। देखो सबसे पहले ध्यान रखना। अब इसके बाद बात करते हैं, तो ध्यान रखना है कि भारत की खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो ध्यान रखना है भारत की खोज करने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था। तो भारत की खोज किसने की थी? आपने बहुत छोटी क्लासों में आपने बहुत नाम सुना होगा। उस व्यक्ति का नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। ये ध्यान रखना है, वास्को डी गामा। और ये भारत कब आता है? ये भारत आता है बेटा आपके 17 जून 1498 के अंदर। ध्यान रखना है 17 जून 1498 के अंदर ये भारत आता है। और कौन आता है? वास्को डी गामा। और ध्यान रखना है कि इसने क्या की? भारत की सबसे पहली खोज की। और ये कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन था? पुर्तगाली था। कौन था? एक पुर्तगाली था। ठीक है, तो 17 जून 1498 के अंदर ये क्या आता है? भारत आता है। ठीक है, और भारत आता है और सबसे पहले भारत आता है, तो भारत आने के बाद सबसे पहले ये कहाँ पर रुकता है? केरल के अंदर रुकता है। कहाँ पर रुकता है? केरल के अंदर रुकता है। और केरल का एक शासक था, उस शासक का नाम क्या था? तो उस शासक का नाम था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन नाम था। जमोरिन को जब इस बात का पता चला कि भाई साहब वास्को डी गामा आए हैं, तो उसने क्या किया? जमोरिन ने इस वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। क्या किया? तो जमोरिन ने, ध्यान रखना है, जमोरिन ने वास्को डी गामा का वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। क्या किया? वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। ठीक है, वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। ठीक है, जब भव्य स्वागत किया तो आपको पता ही है कि भारतीय लोग कैसे होते हैं। ठीक है, हाँ, तो इस प्रकार से ध्यान रखना।
तो भव्य स्वागत किया। तो इस प्रकार से केरल के अंदर सबसे पहले आया वास्को डी गामा। जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया, और जब इन्होंने भव्य स्वागत किया तो इस प्रकार से दोस्त भी बन गए, रिश्तेदार भी बन गए, और इस प्रकार से ध्यान रखना है वास्को डी गामा के बाद दूसरा एक पुर्तगाली व्यक्ति आता है, और एक दूसरा पुर्तगाली कौन था, तो उस व्यक्ति का नाम था, दूसरा पुर्तगाली आता है, और ये दूसरा पुर्तगाली का नाम था, उसका नाम था पेड्रो अल्बरेज। क्या नाम था? पेड्रो अल्बरेज। अब धीरे धीरे पुर्तगालियों का भारत के अंदर क्या हो रहा है? प्रवेश हो रहा है। अब देखो धीरे धीरे आ गए भारत को रिश्तेदार से एक रूप में अपनाने लगे। तो इस प्रकार से ये क्या करेंगे? पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना करेंगे। कौन करेंगे? ये पुर्तगाली। ठीक है, तो ध्यान रखना है भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी 17 जून 1498। पहला पुर्तगाली था। ध्यान रखना है केरल के अंदर सबसे पहले आया था, जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था, और इसके बाद दूसरा दूसरा पुर्तगाली आया था, उस पुर्तगाली का नाम था पेड्रो अल्बरेज। ठीक है, फिर इसके बाद ध्यान रखना है कि 1502 की बात है। पेड्रो रसायन जब आया तो वास्को डी गामा वापस चला गया। अब फिर 1502 की बात है, तो 1502 के अंदर ध्यान रखना है वास्को डी गामा वापस भारत आता है। क्या आता है? वास्को डी गामा वास्को डी गामा भारत पुनः आया। तो वास्को डी गामा भारत क्या आ गया? पुनः वापस लौटा, तो वास्को डी गामा क्या होता वापस क्या हो गया? वापस वास्को डी गामा वापस आ गया। ठीक है, भारत के अंदर। फिर इसके बाद क्या होता है? तो जब वास्को डी गामा भारत के अंदर आया तो उसने सोचा कि क्यों ना हम जो है, जमोरिन ने भी मेरा भव्य स्वागत किया, तो हम अच्छे रिश्तेदार बन चुके हैं, भारतीय लोग हमारे अच्छे रिश्तेदार, क्यों नहीं हम धीरे धीरे भारत के अंदर कंपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना करें। तो किस प्रकार से ध्यान रखना, विदेशियों ने भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारिक कोठी की स्थापना करी। कब करी? तो ध्यान रखना है 1503 के अंदर करी, और दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना करी। कब करी? तो 1505 के अंदर। कहाँ पर करी? तो ध्यान रखना है कि जो पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना है पुर्तगालियों ने कहाँ पर करी? तो ध्यान रखना है कि पहली व्यापारिक कोठी यानी कि पहली व्यापारिक कंपनी, व्यापार करने की कंपनी कहाँ पर खोली? तो पहली व्यापारिक कोठी कहते हैं। तो पहली व्यापारिक कोठी की जो स्थापना है वो इन्होंने कहाँ पर करी? तो वो इन्होंने करी कहाँ पर करी? कोचीन केरल के अंदर। कहाँ पर करी? कोचीन केरल में करी। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरी व्यापारिक कोठी की जो स्थापना है वो इन्होंने करी। तो कहाँ पर? तो इन्होंने दूसरी व्यापारिक कोठी की जो स्थापना है वो करी इन्होंने कन्नूर केरल में। कहाँ पर करी? कन्नूर केरल के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, तो पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों में सबसे पहले भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। कब करी? 17 जून 1498 के अंदर पुर्तगाली था। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा पुर्तगाली आता है, उस पुर्तगाली का नाम क्या था? पेड्रो अल्बरेज के बाद ध्यान रखना है कि वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत वापस आता है, और उसने 1503 के अंदर पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना करी। कहाँ पर करी? कोचीन केरल के अंदर करी। और दूसरी व्यापारिक कोठी की जो स्थापना है वो करी इन्होंने कहाँ पर करी? कन्नूर केरल के अंदर करी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे पुर्तगालियों लोग आने लगे। ठीक है, पुर्तगाली लोग आने लगे, गवर्नर जनरल आने लगे पुर्तगालियों के। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन कौन? तो 4 व्यक्ति आते हैं, और उन 4 व्यक्तियों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना है। 4 व्यक्ति कौन थे? एक का नाम था, उस व्यक्ति का नाम था आपके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। दूसरा व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। तीसरा व्यक्ति था नीनो द कुन्हो, और चौथा व्यक्ति था जिसका नाम था आपके कैब्राल। क्या नाम था? कैब्राल। ठीक है, चलिए इसके बाद होता है डचों का। तो डचों का भी बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, क्या होता है? तो भारत के अंदर ध्यान रखना है, इसके बाद 4 व्यक्ति आते हैं, और पहला व्यक्ति कौन है? तो पहला व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में क्या खास बात है? तो ध्यान रखना है कि यह कौन था? तो इनके बारे में खास बात यह है कि ये भाई साहब कौन था? तो ये पुर्तगालियों का क्या था? गवर्नर था, यानी कि पहला गवर्नर था। क्या था? पहला गवर्नर। ठीक है, पहला गवर्नर था। ठीक है, इसका क्या था? इसका एक प्रकार से समुद्री जहाज़ों पर क्या था? तो समुद्री रास्तों पर इसका क्या था? एकाधिकार था। तो समुद्री रास्तों का एकाधिकार था इसके ऊपर। तो समुद्री रास्तों पर क्या था? इसका एकाधिकार था। यानी कि ये किस नीति के तहत चलता था? समुद्री रास्तों के एकाधिकार के ध्यान रखना है, उस नीति का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के तहत ध्यान रखना है, वो समुद्री रास्तों पर एकाधिकार करता था। ठीक है, ये था। कौन आया था? ये पहला व्यक्ति आया था। ठीक है, दूसरा जो व्यक्ति आया था, उस व्यक्ति का नाम था, वो था आपके अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम था? अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क।
अब्लूबर्ग जो भी है, अल्बुबर्ग, ठीक है, अल्फ्रांसो डी अब्लूबर्ग, ठीक है। ये कौन था? तो ये ध्यान रखना है कि ये पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक था। कौन था? पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। तो ये कौन था? ये पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। ये पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक था। और इसने क्या किया? इसने बच्चों ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहले कैथोलिक चर्च का निर्माण करवाया। भारत में सबसे पहले या सबसे पहले जो भी है, सबसे प्रथम सबसे पहले कैथोलिक चर्च का निर्माण करवाया। क्या करवाया? तो भारत में पहली बार सबसे पहले कैथोलिक चर्च का क्या करवाया इन्होंने? इसने निर्माण करवाया, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अल्फ्रांसो डी अल्बुबर्ग ने पहला पुर्तगाली वास्तविक संस्थापक था, ठीक है, और सबसे पहले भारत में पहली कैथोलिक चर्च का निर्माण करवाया, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा क्या था कि पुर्तगाली का पहला गवर्नर था, समुद्री रास्तों का एकाधिकार था, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत रास्तों पर अधिकार करता था। और अल्फ्रांसो डी अल्बुबर्ग जो है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। और धीरे धीरे ध्यान रखना है भारत में सबसे पहले कैथोलिक चर्च का निर्माण करवाया, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना है इसने क्या किया? अल्फ्रांसो डी जब ये भारत आया तो ध्यान रखना है कि एक बीजापुर के शासक थे, बीजापुर के शासक, और बीजापुर के शासक का नाम था, उसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। क्या नाम था? यूसुफ आदिल शाह। इस भाई साहब ने क्या करा? यूसुफ आदिल शाह से क्या छीना? तो यूसुफ आदिल शाह से ध्यान रखना इसने क्या छीना? तो यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। क्या छीना था? गोवा छीना था, ठीक है। तो इस भाषण में यूसुफ आदिल शाह से क्या छीना था? गोवा छीना था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो व्यक्ति आता है उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है नीनो द कुन्हो। नीनो द कुन्हो। तीसरा व्यक्ति कौन है? नीनो द कुन्हो। जब ये आया भारत के अंदर तो ध्यान रखना है ये सबसे पहले किससे मुलाकात करता है? तो सबसे पहले ये मुगल, उस समय बाबर मुगल बादशाह थे, तो बाबर से मुलाकात करता है। कौन क्या करता है? बाबर से मुलाकात करता है, ठीक है। तो बाबर से मुलाकात करता है और बाबर से मुलाकात करने के बाद इसने क्या किया? बाबर के पुत्र हुमायूं का फोड़ा ठीक किया, मतलब हुमायूं का इलाज किया, हुमायूं का इलाज किया, ठीक है। कोष्टक में लिख देना फोड़ा वगैरह, ठीक है। तो हुमायूं का इलाज किया। जब हुमायूं का इलाज किया तो बाबर ने खुशी से, मतलब इसकी बाबर की जो रचना थी बाबरनामा में, उसने क्या किया? इस नीनो द कुनो का अनवर के नाम से जिक्र किया गया, ठीक है। तब पूछा जाए कि बाबर की आत्मकथा के अंदर अनवर के नाम से किस पुर्तगाली का जिक्र है? तो वह है नीनो द कुनो, ठीक है। तब बाबर की आत्मकथा में तो ध्यान रखना है कि बाबर की आत्मकथा में अनवर के नाम से जिक्र, यानी कि बाबर की आत्मकथा में अनवर के नाम से जिक्र, अनवर के नाम से इसका क्या है? जिक्र है, ठीक है। बात करें तो ध्यान रखना है तो हुमायूं का इलाज फोड़ा, बाबर की आत्मकथा में अकबर के नाम से जिक्र किया, बाबर से मुलाकात करता है, ठीक है। तो धीरे धीरे अपना शासन भी स्थापित किया, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इसने क्या किया कि इसके अलावा इसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। उसने क्या किया? इसने गोवा छीना और इसने क्या किया? गोवा को अपनी राजधानी बनाया, पुर्तगालियों की गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। तो गोवा को अपनी राजधानी इसने बनाया, ठीक है। गोवा को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। ये इसके कार्य थे, ठीक है। इसके बाद चौथा व्यक्ति जो था उसका नाम था कैब्राल। चौथे नंबर पर कौन आता है? पुर्तगाली। उस व्यक्ति का नाम था कैब्राल। कैब्राल की मैं बात करूं तो ध्यान रखना है कि उस समय कैब्राल के समय उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह था जिसका नाम था अकबर। कौन था? अकबर। अकबर से क्या करता है? अकबर से गुजरात में मुलाकात करता है, ठीक है। बाबर से पहली मुलाकात उन्होंने की थी और अकबर से गुजरात में मुलाकात करता है कौन? तो गुजरात में अकबर से मुलाकात करता है कौन? तो कैब्राल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि निम्न में से किस तंबाकू और जो अफीम होते हैं और जो आलू होते हैं वो भारत में किस यूरोपीय कंपनियों की देन है? तो पुर्तगालियों की देन है। किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। तो किसके समय आए थे ये भी पूछा जा सकता है, किस पुर्तगाली के समय भारत के अंदर आलू, अफीम, तंबाकू वगैरह ये सब आए थे? तो ध्यान रखना है आपके कैब्राल के समय आए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि इसने क्या किया? तंबाकू, आलू आदि भारत के अंदर क्या किया? इसने लाए, आदि भारत में लाए। लेकिन आपको पता होगा कि ध्यान रखना, ये भी खास बात ध्यान रखनी है कि जागीर ने क्या किया था? जागीर ने इसी बाद में तंबाकू पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। तो जागीर ने क्या किया? तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। हाँ, प्रतिबंध लगाया था, ठीक है, कि आज से कोई तंबाकू का उपयोग नहीं करेंगे। जाकिर ऐसा क्यों करता था? क्योंकि उसको मुगल बादशाह बनना था और मुगल बादशाह को प्रजा को ठीक करना था। लेकिन ये खुद क्या था? एक प्रकार से बहुत नशा करता था और खुद एक प्रकार से अफीम का बहुत ज़्यादा शौकीन था। इस प्रकार से इसने जनता को खुश करने के लिए इसने क्या किया?
तंबाकू को प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपके पुर्तगालियों का किस प्रकार से क्रम 4 लोग आते हैं। एक पहला व्यक्ति था, उसका नाम था आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, समुद्री रास्तों का एकाधिकार था, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत अधिकार करता था रास्तों पर। फिर आता है अल्फ्रांसो डी अल्मीडा। अल्बुकर्क पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक था, भारत में सबसे पहले कैथोलिक चर्च का निर्माण करवाया। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा चीना था। नीनो द कुनो आता है, बाबर से मुलाकात करता है, हुमायूं का इलाज किया, फोड़ा ठीक किया। बाबर की आत्मकथा में अनवर के नाम से इसका जिक्र है। गोवा को अपनी राजधानी बनाया। और ध्यान रखना है कैब्राल से गुजरात से मुलाकात करता है कौन, अकबर से। कौन करता है, कैब्राल करता है। तंबाकू और आलू इसी की देन है, भारत में लाया था। और जागी ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। क्यों लगाया था, क्योंकि जनता को खुश करने के लिए। इस प्रकार से और ध्यान रखना सबसे पहले कि जब गोवा को अपनी राजधानी बनाया, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा चीना था। तो इस प्रकार से सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि गोवा को भारत के अंदर कब शामिल किया, तो ध्यान रखना है गोवा को भारत के अंदर कब शामिल किया गया, तो ध्यान रखना है कि गोवा को भारत के अंदर शामिल किया गया 1961 के अंदर। कब शामिल किया गया था, ध्यान रखना 1961 के अंदर गोवा को भारत के अंदर शामिल किया गया। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके जो सिक्किम है, इस सिक्किम को भारत के अंदर कब शामिल किया गया, तो सिक्किम के अंदर भारत के अंदर शामिल किया गया कब, तो आपके शामिल किया गया 1975 के अंदर, जब आपातकाल आपके लगा था ना भारत के अंदर, उस समय सिक्किम को भारत के अंदर शामिल किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पुर्तगाली के ये 4 लोग थे, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद पुर्तगालियों के बाद आता है, ध्यान रखना ऐसा क्रम चलता रहेगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले आते हैं कौन, पुर्तगाली के बाद कौन आते हैं, डच। तो अब इसके बाद डच पढ़ेंगे। डच के बाद कौन आते हैं, अंग्रेज। और अंग्रेज के बाद कौन आते हैं, फ्रांसीसी। कौन आते हैं, फ्रांसीसी। ठीक है, ये तो हट जाते हैं पूरी तरह से। ठीक है, इसके बाद हो जाए अंग्रेजों का अधिकार ज़्यादा चला। अंग्रेज जब आए और फ्रांसीसी जब आए तो अंग्रेजों ने 4 कोटि की स्थापना करी। आगे मैं कल बात करूंगा अंग्रेजों के बारे में। और फ्रांसीसियों ने भी 4 कोटि की स्थापना करी। तो आपको पता है कि जब दोनों एक देश के अंदर दोनों विदेशी कंपनियां रहेगी तो बवाल तो होगा ही। तो इस प्रकार से अंग्रेज और फ्रांसीसी के संबंध में 3 युद्ध होते हैं। कर्नाटक का पहला युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक के पहले युद्ध में होता है सेंट टोमे का युद्ध। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के अंदर होता है आपके कौन सा, अंबर और अकाटक का युद्ध होता है। और कर्नाटक के तृतीय युद्ध के अंदर होता है वांडीवास का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना पुर्तगाली में 4 ध्यान रखना। अब आता है कि भारत में डचों का आगमन कैसे होता है। ठीक है, अब क्या है, भारत में डचों का आगमन कैसे, चलिए तो भारत में डचों का आगमन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में डचों का आगमन कैसे होता है। तो पहला जो डच व्यक्ति था उसका नाम था ह्यूगो वान लिन्सातन, जिसने क्या कहा था, भारत को सोने की चिड़िया कहा था। आपको पता होगा भारत पहले क्या थी, सोने की चिड़िया थी। और इसी सोने की चिड़िया को क्या कर दिया, खोखला कर दिया। किसने, अंग्रेजों ने। ठीक है, धीरे धीरे कोटि की स्थापना करी, अनेक व्यापारी क्षेत्र बढ़ाए, फूट डालो राज करो नीति अपनाई। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने जो है भारत के अंदर धीरे धीरे शासन को स्थापित किया। ठीक है, लेकिन ऐसे शासन स्थापित नहीं किया था। इन्होंने क्या किया था, अलग अलग स्थानों के राजाओं को, अलग अलग राज्यों के स्थानों को क्या किया, मतभेद किया। एक दूसरे को तीव्र आक्रोशन उत्पन्न किया, गुस्से, एक दूसरे की नीति के अंदर जलन की भावना पैदा की, फुट डालो राज करो जैसे नीति को अपनाया। तो ये इस प्रकार से अंग्रेज जो है भारत के अंदर शासन करने में सफल रहे थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अब आता है कि भारत में डचों का आगमन। ठीक है, कि भारत में डचों का आगमन। ठीक है, तो भारत के अंदर डचों का आगमन जो है वो कैसे होता है। ठीक है, तो पहला जो डच यात्री था, पहला डच यात्री कौन था, उस व्यक्ति का नाम था ह्यूगो वान लिन्सातन। कौन था, तो ह्यूगो वान लिन्सातन। ठीक है, तो पहला डच यात्री कौन था, तो ध्यान रखना पहला डच यात्री था, उस व्यक्ति का नाम था ह्यूगो वान लिन्सातन। ठीक है, ह्यूगो वान लिन्सातन। ठीक है, और ये कब आता है, तो ये ध्यान रखना है कि ये आता है 1583 के अंदर। कब आता है, 1583 के अंदर। ठीक है, और इसने क्या कहा था भाई साहब, ह्यूगो वान लिन्सातन ने कहा था कि भारत जो है वो क्या है, सोने की चिड़िया है। क्या है, भारत क्या है, वो सोने की चिड़िया। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, फिर ह्यूगो वान लिन्सातन के बाद ध्यान रखना है, इसके बाद इसके साथ ही डच व्यापारी भी आ जाता है। ठीक है, और उस डच व्यापारी का नाम क्या था, वो उस व्यक्ति का नाम था हाउटमैन। क्या नाम था, हाउटमैन। ठीक है, तो उस डच व्यापारी का नाम क्या था, उस डच व्यापारी का नाम था हाउटमैन। क्या नाम था, हाउटमैन आता है।
ठीक है। और हाउटमैन कब आता है, ध्यान रखना 1595 के अंदर आता है। कब आता है, 1595 के अंदर डच व्यापारी हाउटमैन आता है 1595 के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद डचों ने क्या किया, भारत के अंदर धीरे धीरे डचों ने भी भारत के अंदर व्यापारिक कोठी की। अब डच रहेंगे क्या, डच भी करेंगे। सबसे पहले पुर्तगालियों ने 3 व्यापारिक कोठी की स्थापना 1503 में, कोचिन केरल में 1505 के अंदर इन्होंने कंदूर केरल के अंदर स्थापित करी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि डच भी क्या रहेंगे क्या, डचों ने भी क्या करी, पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना करी। तो इन्होंने पहली व्यापारिक कोठी की जो स्थापना करी वो इन्होंने कहाँ पर करी, तो ध्यान रखना है कि इन्होंने पहली व्यापारिक कोठी की जो स्थापना करी। फिर इसके बाद ध्यान रखना है कि इन्होंने दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना भी करी, ठीक है। तो इन्होंने दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना कहाँ पर करी, फिर इन्होंने तीसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना कहाँ पर करी, ध्यान रखना कि इन्होंने तीसरी व्यापारिक कोठी की जो स्थापना है वो इन्होंने कहाँ पर करी। तो इन्होंने भाई साहब पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना करी 1605 ईस्वी के अंदर। कहाँ पर करी, तो आपके आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में सबसे पहले करी, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना है कि इन्होंने दूसरी व्यापारिक कोठी की जो स्थापना है वो करी इन्होंने 1610 ईस्वी में पुल्लिकर में। और पुल्लिकर कहाँ पर पड़ता है, मद्रास में। पता है 3 प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों के समय, कलकत्ता, बंगाल और मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, 3 प्रेसिडेंसियाँ थी आपके अंग्रेजों के समय, ठीक है, ध्यान रखना। जिसमें फोर्ट विलियम, फोर्ट लुई और आपके फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, ये प्रेसिडेंसी कार्यालय बने हुए थे अंग्रेजों के अधीन थे, ठीक है, ध्यान रखना। जिन्होंने अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से छीना था, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी कोठी की स्थापना करी इन्होंने कब, तो 1617 के अंदर। कब करी, 1617 के अंदर, ठीक है। कहाँ पर करी भाई साहब, इन्होंने सूरत के अंदर करी। कहाँ पर करी, सूरत के अंदर करी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो भारत में डचों का आगमन होता है युगोमाल निशातन। डचों का आगमन होता है, सबसे पहले युगोमाल निशातन है 1583 के अंदर। इसने भारत को सोने की चिड़िया कहा। पूछा जा सकता है कि भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने 1498 में। और पूछा जाए कि भारत को सोने की चिड़िया किसने कहा, आपके डच यात्री, डच व्यापारी जिसका नाम क्या था आपके युगोमाल निशातन, इसने क्या कहा, भारत को सोने की चिड़िया का, ठीक है। इसके बाद डच व्यापारी भी इनके साथ आता है, हाउटमैन 1595 के अंदर आता है। पहली व्यापारी कोठी स्थापना करी डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, दूसरी 1610 में पुलिकर मद्रास के अंदर और तीसरी करी 1617 के अंदर सूरत के अंदर करी, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद डचों के बाद अंग्रेज आते हैं, ठीक है। अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसी आते हैं, ठीक है। और फ्रांसीसी के बाद जब आते हैं दोनों लोग, तो दोनों लोगों के मध्य बवाल हो जाता खड़ा। विदेशी कंपनी, एक देश के अंदर दोनों कंपनियां स्थित होती है तो युद्ध होना तो तय है। तो 3 युद्ध होते हैं, कर्नाटक का पहला युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, ठीक है। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। हालांकि आज हमने बात की भारत में पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ, भारत में डचों का आगमन कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि भारत के अंदर पुर्तगालियों के आगमन में सबसे पहले ध्यान रखना है कि एक पुर्तगाली शासक था डॉन हेनरी सेकंड, बांडो लिमोडोज को जो है इसको भेजा था भारत के अंदर, ठीक है। लेकिन अफ्रीकी दक्षिण बिंदु में जहाँ पहुंचा और उसने क्या नाम दिया, तो उसने नाम दिया है आपकी कैप ऑफ स्ट्रॉन्ग। फिर उसने डॉन हेनरी सेकंड ने नाम दिया कि नहीं ये तो कैप ऑफ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है ये सारी बातें, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।